तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक जीके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये मैंने अगस्त 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक का मैंने क्वेश्चन लिया है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसे ज़रूर स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली 100 क्वेश्चन का ही मैं दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2026 में इसरो ने कौन सा मिशन घोषणा किया है? तो याद रखिएगा शुक्रयान। और शुक्र ग्रह के ये रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। तो शुक्र ग्रह के संदर्भ में कौन सा तथ्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को, गलत है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, गलत है। सबसे छोटा ग्रह लाल ग्रह क्या है? तो मंगल है, ठीक है। और सबसे छोटा बुध है, ठीक। इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ये बिल्कुल सही है। इसमें 82 ग्रह, ये भी गलत है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। शुक्र के वायुमंडल में CO2 95% के कारण प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है, इसलिए ये क्या होता है? ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सबसे गर्म क्यों होता है इसका ये कारण है, ठीक है। और इसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है, यानी इसका कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में यूनेस्को ने भारत के एक स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया। वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो आपको पता होना चाहिए। अगस्त के अपडेट के बाद में कब तक है? तो अगस्त तक है, 43 को था, ठीक है। अभी जस्ट बढ़ा है। तो आप लोग बताना है कि अभी वर्तमान में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जुड़ा है, तो बताइएगा जरूर, ठीक है। भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई। G20 के संदर्भ में क्या सकते हैं? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, बिल्कुल सही है। 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील ने की थी, बिल्कुल सही है। अब इसे अफ्रीकी संघ भी एक अस्थायी सदस्य है, सही है, यानी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको पता नहीं चाहिए, ये ब्राज़ील के थे। संभावित चर्चा में रहे घटना के आधार पर था, ठीक है। लेकिन आप लोग को बताना है कि कौन थे, आप भी अपने तरफ से। तो 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो इंडोनेशिया कौन थे? तो सुकर्नो थे। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 तक क्या है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। देखिए, मैंने तथ्य भी कुछ दिया है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो ये भी याद रखेगा। मतलब करंट अफेयर तो करंट अफेयर, साथ में हम लोग स्टैटिक जीके भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर स्थित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आपको पता चाहिए, आइची नोएगा जापान में हुआ था, ठीक है। आइची नगोया जापान में। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो उगता हुआ सूरज, यानी ब्राइट राइजिंग सन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, जिसके तहत चुनाव सुधारों की बात की गई? तो वो भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आपको पूछता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? तो 25 जनवरी को। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। अभी कौन है आपको बताना है कि अभी चुनाव आयोग के कौन है अध्यक्ष? तो ये बताना है आप लोग को। फरवरी 2026 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है साई, दिल्ली, ठीक। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो 2018 से। इसका उद्देश्य क्या था? तो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना था। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, शंघाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि NDB की स्थापना 2014 में फोर्टालेजा घोषणा के तहत हुई थी, ठीक है। KB कामत इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई। अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे अमर्त्य सेन, 1998 में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 2025 का अर्थशास्त्र नोबेल जीतने वाले कौन है? तो उसका नाम बताना है, ठीक है। 2025 में अर्थशास्त्र में किसको मिला है उसका नाम बताइएगा। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। बिहार में हाल ही में दूसरे बाघ अभ्यारण्य
को मंजूरी मिला है, यह कहाँ स्थान है? तो यह है कैमूर को। पहला आपको पता है पश्चिम चंपारण है और दूसरा कैमूर को दिया गया है। बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि COP30 यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होने का निश्चित हुआ है? तो वो हुआ है बेलेम, ब्राज़ील में। ठीक। COP1 का आयोजन 1995 में बर्लिन में हुआ था। UNFCCC का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में चर्चा में रहा रामसर स्थल क्या है? तो यह एक आर्द्र भूमि है। ठीक है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था। ठीक है। बोले भारत में वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 85 रामसर साइट्स है। तो देखिएगा कहीं बढ़ा तो नहीं ना, क्योंकि चेंज होते रहता है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई। इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह होता 1969 से। ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देविका रानी थी। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। तो ये आप लोग को भी बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसको मिला है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। अगस्त 2025 में घोषित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 23 अगस्त को। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति चर्चा में रही। नीति आयोग क्या है? तो यह है एक गैर संवैधानिक परमाद्र निकाय। गजब नाम है भाई। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। प्रधानमंत्री इसके पदाध्यक्ष होते हैं। तो मुझको ये बताना है कि उपाध्यक्ष कौन है इस टाइम पे। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोग को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 के विजेता चर्चा में रहे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम का सही वार्षिक क्रम क्या है? तो है ऑस्ट्रेलियन है, फिर फ्रेंच है, फिर विंबलडन है, फिर US है। ठीक है। ये मैंने जो विंबलडन वाला क्लास कराया था ग्रैंड स्लैम वाला, उसमें मैंने बताया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। और मैंने उसको बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे कैसे याद करना होता है, और बहुत ईजिली तरीके से आपको याद हो जाएगा। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाने वाला सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है। हाल ही में सिक्किम के स्थान दिवस पर विश्व कार्यक्रम हुआ। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? ठीक है। तो वो बना था 36वां 1975 में। सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो होता 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है, इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। चर्चा में रहा नमो भारत क्या है? तो यह है भारत की एक पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। ठीक है। और यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर से पर संचालित है। अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कार और क्षेत्र का कौन सा मिलान गलत है? ठीक है। तो कलिंग पुरस्कार साहित्य नहीं। कलिंग पुरस्कार क्या होता है? तो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए होता है। ठीक है। साहित्य में नहीं बल्कि विज्ञान में, ठीक है, के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो ये गलत है। बाकी पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए है? तो पत्रकारिता के लिए। एबल पुरस्कार गणित के लिए, और बुकर पुरस्कार अंग्रेजी के लिए। ठीक है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का विस्तार चर्चा में रहा। यह किस राज्य की योजना है? तो यह है मध्य प्रदेश की। ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग गैंडवाला के लिए। यह असम में बहुत ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है और यहाँ सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। पूछ देगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फ़ोन का यूज करता है, तो वह है आपका कौन सा? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो वह है सांची। ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति चर्चा में रही। यह सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। तो याद रखिएगा। लेकिन आप लोग को कमेंट क्या करना है कि इसका
2025 में इसका स्थान क्या क्या था, या अभी हाल फिलहाल में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, ये आप लोग को कमेंट करना है। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जल्द आप लोग गलती करके आ जाएंगे, और ये अगर टाइप किए रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में बजट पेश किया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, तो कब है, अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2026 भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, सही पूछा है। तो समुद्र शक्ति किसके बीच होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, और गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है, तो ये आप लोग को देखना होगा। पहले भारत और फ्रांस के बीच में हम देख सकते कौन कौन, तो भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, ठीक, वरुण और शक्ति कौन कौन है, भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ है, वरुण है और शक्ति है, याद रखिएगा ये तीन है। गरुड़ वायुसेना के लिए, वरुण नौसेना के लिए और शक्ति थल सेना के लिए। सूर्य किरण किसके बीच है, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। सिम्बेक्स किसके है, तो है भारत और सिंगापुर के। तो मैं ना आपसे ये कहना चाहूँगा कि गरुड़ शक्ति किसके बीच में होता है, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है और श्रीनेक्स किसके बीच में होता है, ये आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि भारत और सिंगापुर का तो मैंने बता दिया सिम्बेक्स होता है, और भारत और नेपाल का तो मैंने बता दिया कि सूर्य किरण होता है। ठीक है, और जबकि आपको पता है गरुड़ शक्ति भी आपको बताना है कि भारत और फ्रांस के बीच भी मैंने बता दिया कौन कौन है, तो गरुड़ है, वरुण है और शक्ति है। लेकिन गरुड़ शक्ति किसके बीच है, ये आपको बताना है। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2025 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की नियुक्ति चर्चा में रही। सीबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये था संथानम समिति 1964। कौन से, संथानम समिति 1964। सीबीसी एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ठीक, चर्चा में रहा माउंट एकांकागुआ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है एंडीज की। मैंने ये पहले बताया है, जब मैंने ज्योग्राफी कराया था तो उसमें मैंने बताया है एकांकागुआ के। ठीक है, और एंडीज के बारे में मैंने थोड़ा अच्छा से बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ज्योग्राफी वाला भी देखेंगे, मैंने 100 क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया से दिया है, आप लोग जरूर पढ़िए जाकर उसको। मैंने जीके का जो 100 वाला है ना भाई, आप लोग उसको स्किप मत कीजिएगा, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बोला है कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखिएगा। ये एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। कौन, दक्षिण अमेरिका में। भारतीय 2026 में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था मार्कोनी ने, जी मार्कोनी। ठीक है, तो लेकिन उसका जी का फुल फॉर्म क्या नाम है, तो गुलिगोलोमो के नाम, क्या नाम है भाई, गजब नाम है। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। ठीक है, और मैंने आपको आविष्कार वाला भी बताया था। आपको बताना कि ग्राहम बेल ने क्या किया था, थॉमस एडिसन ने क्या किया था, निकोला टेस्ला का तो नहीं आता है उतना, लेकिन ये दोनों आता है, थॉमस एडिसन और ग्राहम बेल वाला आता है। तो आप लोग को जरूर कमेंट करना है। ठीक है, और मैंने ये बताया है आविष्कार में वाला जो वीडियो पढ़ा है उसमें है सब। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की चर्चा रही। G7 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत देखना है। तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। भारत G7 का स्थायी नहीं है। ठीक, यूरोपीय संघ भी इसकी बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो आपका सी गलत है। ठीक है, भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन इसे अक्सर अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, मतलब सदस्य नहीं है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन अस्थायी सदस्य मान सकते हैं। 1997 से 2014 तक G8 था रूस के शामिल होने के कारण, लेकिन क्रीमिया विवाद के बाद रूस को बाहर कर दिया गया। अब इसको क्या नाम हो गया, G7 हो गया। जनवरी 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो विश्वनाथ आनंद 2007। ठीक है भाई, इनको मिला है क्या पद्म विभूषण, 13 लोग तो मिला है भाई पद्म विभूषण। ठीक है, मैंने पढ़ा है, थोड़ा मेरे दिमाग से उतर है, मैंने देखा, आप लोग देख लीजिएगा पीछे जाके। मैंने ना पद्म पुरस्कार का मैंने टोटल पढ़ा है पूरा, वो भी
एकदम एक लॉजिक से पढ़ाएं ताकि आपको याद हो जाए। पद्म पुरस्कार जो आपको पता है कि 113 मिले हैं, ठीक है, मैंने 113 बोले 131 मिले हैं, 131 को 31 बताया है मैंने, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने 131 करा दिए हैं, आप लोग को पता चलेगा कौन किसको मिला है। मैंने पूरी तरह पढ़ा है बढ़िया से, ठीक। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ठीक। देखिए अगर ऑप्शन में यह है ना तो यही होगा, क्योंकि इनको ना मिला है, इनका भी नहीं मिला, इनका भी नहीं मिला। विश्वनाथ का आनंद सर हमको दिमाग से उतर रहा है, लेकिन ये तीनों तो नहीं है, ठीक है। मेरा याद है कि ये तीनों नहीं है। तो विश्वनाथ आनंद जी हैं कि नहीं ये थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही बकिंघम नहर भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, ठीक। यह एक ताज़े पानी की नौहान नहर है जो कोरोमंडल तट के समानांतर चलती है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NH यानी नेशनल वाटरवे का हिस्सा है, ठीक है। कौन है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कौन? बकिंघम नहर के, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष की भारत यात्रा चर्चा में रही। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है वाशिंगटन DC। इसे ब्रिटेन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है और स्थापना कब हुआ था? 1944। वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2026 के अनुसार? तो अजय बंगा है, याद रखिएगा कौन है? तो अजय बंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा, यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो ये गया ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है। अब बताना है आपको कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, आप जरूर बताइएगा। शांति का नोबेल ओस्लो में दिया गया, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली व्यक्ति है। तो आप लोग जरूर बताइए कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। अगला 35 नंबर है कि फरवरी 2026 में बिहार दिवस की तैयारियां शुरू हुई, ठीक। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1911 में दिल्ली दरबार में। बिहार आधिकारिक तौर पर कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को अलग राज्य बना था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा काला सागर किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? तो तुर्की के साथ भी करता है, रूस के साथ भी करता है, यूक्रेन, बुल्गारिया, यानी चारों के साथ करता है, ठीक। तुर्की, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस जलडमरू से जोड़ता है, ठीक। और इसमें गिरने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो डेन्यूब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन का परीक्षण किया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो वो था LVM-3 GSLV Mk3, ठीक है। LVM-3 को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। गगनयान के तहत 3 सदस्यों को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 38 जनवरी 2026 में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य चर्चा में रहे। संविधान के किस अनुच्छेद में UPSC का उल्लेख है? तो आपको पता है अनुच्छेद 315 में, ठीक। अनुच्छेद अब बताना है कि अनुच्छेद 280 में क्या है, अनुच्छेद 312 में क्या है और अनुच्छेद 324 में क्या है, आपको कमेंट करना है, ठीक। और आपको ये भी बताना है कि संघ लोक सेवा के UPSC के नए सदस्य कौन है, इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। और जबकि मैंने ये बताया है, ये तो मैंने 6 मिनट की वीडियो में बताया है, तो 6 मिनट वाला में देखिएगा, मैंने निर्वाचित वाला में बताया है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। 312 यहीं पे है, ठीक, मिल गया। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से। और UPSC का अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि मून स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो है जापान का JAXA, जिसको जैसे हमारे इंडिया का इसरो है तो वहाँ जापान का JAXA है। जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। भारत चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है। चंद्रयान 3 कहाँ पे पहुंचा है? तो दक्षिण ध्रुव में पहुंचा है, किसके? चंद्रमा के। हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। पूछता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो अटल सेतु। यह किससे जोड़ता है? तो यह मुंबई और नई मुंबई को यानी नाहवा सेवा को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू, और उनकी कब? 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। और क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया 8 मार्च जस्ट गया है। चर्चा में रही सपुतारा
पहाड़िया किस राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है? तो यह है किसका? तो गुजरात का है। और यह सह्याद्री पश्चिम घाट की श्रृंखला है, यह गुजरात के डोंग जिले में स्थित है। हाल ही में यक्षगान, ठीक है, देखते हैं, हाल ही में यक्षगान कलाकार की चर्चा रही, यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक है। और देखना है कि हाल ही में यक्षगान में कलाकार में चर्चा में कौन रहा है, बहुत पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि यक्षगान कलाकार की चर्चा में कौन रहा है, तो उसका ही नाम पूछेगा, कि उनका नाम दे देगा और बोलेगा कि ये किस नाट्य से, मतलब किस नाटक से, लोक नृत्य से जुड़ी है, ये देता है, ठीक है। तो आपका हो गया यक्षगान नृत्य संगीत और समाज का अनूठा मिश्रण है। इसकी कहानी आमतौर पर रामायण और महाभारत से ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पर बहस हुई, यह इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेलंगथुर हिल्फ करता है, ठीक है, नाम बहुत बेकार है, तो ये है, आपका नाम ही से पता चल जाएगा आंसर आएगा तो। और आपको बताना है कि इसकी कौन से नंबर पे है, ये जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। यह इंडेक्स 4 संकेतकों पर आधारित है: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग और बाल मृत्यु दर पर, ठीक है। अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट चीता के 3 साल पूरे हुए। भारत में चीतों का किस नेशनल पार्क में लाया गया? तो वह है कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। पूछ देगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। भारत में चीतों को 1952 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025-26 चर्चा में रहे। फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में हुआ था, ठीक है। फिर इन्हें शुरू में क्लेयर अवार्ड्स कहा जाता था। पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो 2 बीघा जमीन थी। अगला क्वेश्चन है कि मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है, जो हाल के सरकारी सुधारों में चर्चा में रहा है? तो है सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। चर्चा में रहा एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो है श्रीलंका में। और यह जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी सेफ्ड महा मेडिटेशन सेंटर हाल ही में कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो है बनारस में, वाराणसी में। यह वाराणसी के उमराहा में स्थित है। इसकी क्षमता एक साथ कितने लोग हैं? तो 20,000 लोगों के ध्यान लगाने की है। अमृत शहर योजना का संबंध किससे है, जो अगस्त 2025 की खबरों में रहा है? तो है रामसर स्थल आर्द्रभूमि के संरक्षण से, ठीक है। तो आज के लिए बस 50 क्वेश्चन ही, आगे से हम लोग ये 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा हुआ तो लाइक कर लेना, और कमेंट जो मैंने बोला है क्वेश्चन उसका जरूर कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। और आपको शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इतना ही।